जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सी लैंग्वेज चल रही थी और मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा दिया थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। और ये पढ़ाया था मैंने कि सी जो लैंग्वेज है उसकी हिस्ट्री क्या है और सी की जरूरत क्यों पड़ी। फिर मैंने बताया था सी के अंदर बहुत सारे टोकन्स होते हैं। उन टोकन में से मैंने डेटा टाइप को उठाया। डेटा टाइप के अंदर मैंने प्राइमरी वेरिएबल बता दिया आपको, प्राइमरी डेटा टाइप्स। उसमें वेरिएबल भी बता दिया मैंने और कांस्टेंट भी बता दिया मैंने। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट लिया था अपन ने ऑपरेटर्स। सब सिस्टमेटिक है, ये समझ में आएगा तब ये आएगा और ये समझ में आएगा तब ये आएगा। आज जो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं, कल मैंने ऑपरेटर पढ़ाया था। और कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल, अर्थमेटिक और ब्रेसेज। ये तीनों चीज मैंने कल समझाने की कोशिश की थी कि सबका एक ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं? यूनरी होता है, बाइनरी होता है और ट्रेनरी होता है। और यूनरी ग्रुप नंबर 2 के हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। और बचेंगे तो टाइम बचेगा तो और ऑपरेटर भी अपन पढ़ लेंगे। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दीजिए कौन कौन क्लास में, पता चल जाएगा मेरे को। चले बच्चों आगे। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर। सभी को जय हिंद बच्चों। चलिए, 5th वीडियो है बच्चों। ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों, लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं अपन, सब पढ़ेंगे अपन, आप टेंशन मत लो। लेकिन पहले सिस्टम से चलो। प्रेजेंट सर, ठीक है। सुबह सुबह की क्लास है, सब जय हिंद बोल दिया करो। सब कुछ उसके अंदर है। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। टॉपिक क्या है बच्चों? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं बच्चों? एक एंड ऑपरेटर आता है, एक और ऑपरेटर आता है, एक नॉट ऑपरेटर आता है। लॉजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इनका आंसर 1 आता है या फिर इनका आंसर 0 आता है। रिलेशनल ऑपरेटर का भी आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है। और बच्चों, लॉजिकल ऑपरेटर का भी आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर केवल 2 ही तरीके के ऑपरेटर ऐसे हैं जो आंसर या तो 1 या फिर 0 देते हैं, और वो है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल तो कल मैंने बताया था, अगर बात ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो 1 आता है और स्टेटमेंट फॉल्स है तो 0 आता है। और पहले क्या सोल्व होता है, ये सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। आज बच्चों जो अपन बात कर रहे हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर की है। लॉजिकल में देखिए, ये डबल 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 साइन है, ये डबल साइन है और का, और ये नोट। ये तो आपको सबको पता है, यूनरी ऑपरेटर है। इसका आंसर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि रिलेशनल ऑपरेटर, एक तो रिलेशनल ऑपरेटर और एक लॉजिकल ऑपरेटर, ये 2 ऑपरेटर ऐसे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर, जिनका आंसर या तो 1 आता है या फिर 0 आता है। मतलब 2, 3, 4, 5, 7 ऐसा आ ही नहीं सकता, इनका आंसर या तो 1 या 0 आता है। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का क्या मतलब है बच्चों? मैंने गेट पढ़ाए तो मैंने इसलिए पढ़ाए थे, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और बच्चों, जो गेट है, जो लॉजिक है, वो 1-2 जगह काम नहीं आएंगे, हर जगह काम आने वाले। एंड का क्या मतलब है? जब ये 1 है और ये 1 है तभी ये 1 होता है। मतलब इधर भी ट्रू, इधर भी ट्रू, तभी ट्रू होगा। अगर मान लो इधर ट्रू है तो इधर जाने की जरूरत है, अपन को इधर जाने की जरूरत है। इधर देखो ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अगर ये ट्रू है तो बच्चों इधर जाने की जरूरत है। अगर ये फॉल्स है तो बच्चों फॉल्स आएगा। लेकिन बच्चों, अगर यही फॉल्स हो गया तो बच्चों इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है।
लॉजिक का मतलब ही यही है, इसको देख लो, अगर याद रखो एक फॉल्स है तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर ये ट्रू है तो इधर जाएगा, ये ट्रू है तो इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चेक किए बिना ये डिसीजन नहीं ले सकता। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। बच्चों क्लियर कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। लॉजिकल ऑपरेटर की अपनी एक सीमा होती है, कब कौन किधर जाएगा। आप बताओ बच्चों, अगर इधर फॉल्स है तो ये इधर जाएगा ही नहीं, और आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो फॉल्स। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इधर जाने की क्या जरूरत है, लॉजिकल ऑपरेटर कह ही रहा है कि इधर अगर फॉल्स है तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। बच्चों समझो मैं क्या कह रहा हूं, एंड का क्या मतलब है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है। अब चलिए अपन बात करते हैं और की। और ऑपरेटर कैसे काम करता है देखिए। और ऑपरेटर में अगर ये ट्रू और इधर भी ट्रू है तो बच्चों ट्रू ही आता है। तो अगर इधर ट्रू है तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रू का आंसर ट्रू आता है। और का मतलब एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है। बच्चों अगर इधर ट्रू है इधर फॉल्स है तो भी ट्रू ही आता है। लेकिन बच्चों अगर इधर फॉल्स है तो फिर इधर जाने की जरूरत है, इसमें इधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रू है, फर्स्ट ही ट्रू मिल गया तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर फर्स्ट फॉल्स मिल गया तो इधर जाने की जरूरत है। बच्चों ये ट्रू होगा और इधर फॉल्स और फॉल्स है तो बच्चों ये फॉल्स होगा। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर में आपको ये ध्यान रखना है, लॉजिकल ऑपरेटर में आपको ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए आप। लॉजिकल ऑपरेटर में आपको यह ध्यान रखना है कि इधर जाना है या नहीं जाना है। अगर और है इधर ही ट्रू है तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इधर ट्रू है तो ये पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर इधर फॉल्स है तो इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट निकालना पड़ता है। और अगर इधर फॉल्स है तो इधर जाना पड़ता है और रिजल्ट निकालना पड़ता है। और एंड ऑपरेटर में बच्चों अगर इधर फॉल्स हो गया और इधर एंड है तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है अपन को आंसर फॉल्स ही आएगा। बच्चों विचार कीजिए लॉजिकल ऑपरेटर। पहले तो ये बताइए लॉजिकल ऑपरेटर होते कितने? 3, एंड, और नॉट। सबसे हाई प्रेसिडेंसी नोट की है क्योंकि सेकंड ग्रुप का है। एंड कब काम करता है? जब दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। हाँ, अगर इधर ट्रू है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बच्चों कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोचो, मैं बता देता हूं आपको कि अगर मान लो ये ट्रू है एंड इधर कुछ और है तो ट्रू एंड सबको पता है इधर का एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रिजल्ट तभी निकलेगा क्योंकि इधर ट्रू है तो ट्रू आएगा, इधर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। और के अंदर देखिए अगर इधर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू है, ट्रू और कुछ भी हो ट्रू ही होता है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस इस पूरे टॉपिक में एक चीज का ध्यान रखना, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बाकी वो तो मैं प्रैक्टिस से कराऊंगा आपको। बच्चों समझ में आ गया होगा। ये नोट क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। कल मान लो ये क्वेश्चन है नोट ट्रू, इसका मतलब फॉल्स होता है, और नोट फॉल्स इसका मतलब ट्रू होता है। बच्चों चलिए मैं कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने ये लिखा बच्चों प्रिंट एफ परसेंट डी 3 and 4। चलिए फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ %d 0 and 4। बच्चों फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ %d और नोड 3। बच्चों क्लियर? चलिए इनके आंसर निकालते हैं। आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में 1 ट्रू है, 0 फॉल्स है, नॉन जीरो जो भी है वो सब ट्रू कहलाते हैं।
बच्चों हो गई अब? ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर वापस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट कुछ भी करा सकते हो बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मन में आता है वो लिख देते हो आप। हाँ, कुछ भी लिखो, मैथ है बच्चों, प्रोग्रामिंग का मतलब मैथ है। कुछ भी लिखो, आपके मन में आए वो लिखो, सबका आंसर होता है। बस ये पता होना चाहिए क्या वैलिड और क्या इनवैलिड है। कुछ भी लिखो बच्चों। एक बार बताइए, एंड कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है, दिमाग में आ जाना चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर है, आंसर 1 और 0 देगा। रिलेशनल ऑपरेटर है, आंसर 1 और 0 देगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, जो आंसर आता है वही देगा। आप बताओ बच्चों, ये ट्रू माना जाता है? केवल वन ट्रू, 2 ट्रू, 3 ट्रू, मतलब 0 ही फॉल्स माना जाता है, बाकी ट्रू माना जाता है। आप एक बार बताइए, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू है, लेकिन पहले ये बताओ ये तो एग्जीक्यूट होगा, ये तो कंफर्म है। इसने ट्रू दे दिया बच्चों, ये इधर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, दोनों जगह जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और फिर आंसर निकाल रहा है। ये मेन चीज है कि इधर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। और बच्चों ये आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। बच्चों यहां पर आइए, ये क्या है बच्चों? ये फॉल्स है, ये एंड है। ये क्या है बच्चों? फॉल्स है, फॉल्स है बच्चों, ये फॉल्स है। सबको पता है एंड का मतलब गुणा की तरह चलता है, 0 इंटू कुछ भी करो। अगर इधर 0 हो गया तो इधर चाहे कुछ भी हो बच्चों, चाहे इधर कुछ भी हो, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? 0। ये कभी एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल होगा। ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां क्या पड़ा है वो सीपीयू को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो यही आ गया कि फॉल्स एंड कुछ भी करो फॉल्स ही होता है। तो इधर जाएगा क्यों? सीपीयू अपना समय बचाता है बच्चों। क्लियर? माइंड को एक्टिव रखिए। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड का, बच्चे मन में आए जो करके आ जाता है, ऐसा नहीं। कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर है तो दिमाग में एक चीज लाइए कि लॉजिकल नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो अपना लॉजिक लगा लेता है कि उधर जाना है या नहीं जाना है। यहां पर आइए, ये ट्रू है, लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है, ट्रू है, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि नोट 3 मतलब क्या हो जाएगा? 0। बच्चों क्लियर कर लीजिए मैंने क्या बताया। क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और मैं इन क्वेश्चन को अच्छा बना देता हूं, समझना बच्चों। और देखिए, अब तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अब तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब बच्चों अगर मैं ये कहूं इंटीजर ए और ए इक्वलेंट 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 + 7 इज लेस देन 4। क्लियर बच्चों? और प्रिंट एफ अगर मैं ये करूं, प्रिंट एफ %d एंड ए। बच्चों आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, यह लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर 2 टुकड़े करता है पूरी इक्वेशन के। लॉजिकल ऑपरेटर पूरी इक्वेशन के 2 टुकड़े करता है, ध्यान रखना। मैंने लिखा 3, ये 4, ये क्या है? एंड, यहां पर 5 + 7 लेस देन 4। लॉजिकल ऑपरेटर 2 टुकड़े कर देता है, एक इधर का पोर्शन और एक इधर का पोर्शन। ये दिमाग में रख लीजिए आप बच्चों। लॉजिकल ऑपरेटर 2 पोर्शन कर देता है, एक इधर का एक इधर का। अब एक बार बताइए, सोचो जरा, सोचो, विचार करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने लिखा क्या ये कंडीशन ट्रू है? सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होगा, इसमें क्या कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन नहीं, ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। बच्चों यहां से जो आउटपुट रिटर्न हुआ वो 0 होगा। अब बच्चों जैसे ही ये 0 होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जैसे ही 0 होगा, ये 0 होगा, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर बच्चों? ये 0 होगा तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, मत जाइए इधर, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर की खासियत ये 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, एक इधर का पार्ट एक उधर का पार्ट। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। लॉजिकल ऑपरेटर जब भी देखिए आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, एक इधर का पार्ट एक उधर का पार्ट। बच्चों क्लियर? हाँ, इधर का पार्ट और उधर का पार्ट, ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर दिए। यहां पर 0 बन गया बच्चों, 0 बन गया तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 0। ये क्लियर हो जाना चाहिए मैंने क्या बताया।
हाँ जी, कमेंट कर दीजिए, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ जी, कमेंट कीजिए एक बार इस क्वेश्चन के लिए कि ये उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया। जैसे ही एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, उसी क्वेश्चन के दो टुकड़े कर दो, एक इधर का पार्ट, एक उधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट और एक उधर का पार्ट। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा इंटीजर ए और ए इक्वलेंट 3 > 4 और 5 + 7। और बच्चों यहां पर नोट, एक बार बताइए इसमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, और प्रिंट क्या होगा। प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ %d एंड ए सोल्व करना है। बच्चों लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। लॉजिकल ऑपरेटर जब भी देखिए दो पार्ट कर दो क्वेश्चन के। अर्थमेटिक करेंगे ना, लेकिन पहले आपको दो हिस्से करने होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जब भी दिखे आपको दो हिस्से करने होंगे, एक इधर एक इधर। अगर मान लो इधर 1 आ जाता तो फिर इधर जाते, और फिर इधर के अंदर वही सिस्टम, पहले अर्थमेटिक करते फिर रिलेशनल करते। बच्चों समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले आपको लॉजिकल ऑपरेटर दिखे तो एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। अब इधर के पार्ट में भी वही अर्थ रूल लागू होंगे और इधर के पार्ट में भी वही रूल लागू होंगे। एंड ऑपरेटर का ध्यान रखिए, ये सबसे पहले दो टुकड़े कर देता है। प्रिंट का ही क्लियर है क्या? कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर है उसके दो टुकड़े कर देता है, एक इधर का पार्ट, एक उधर का पार्ट, और फिर आप अपना काम कीजिए। हाँ, अगर ये 1 होता तो इधर जाता, पहले इसमें अर्थमेटिक 12 होता, <4 फॉल्स होता, 0 आता, सब कुछ होता। लेकिन जब यही फॉल्स हो गया तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके फॉल्स होते ही पता है ये आंसर 0 देगा। क्लियर? बाकी क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये बताइए कंडीशन क्या है। 3 > 4, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। और फॉल्स बच्चों आप सबको पता है, ये लॉजिकल और एंड का काम क्या है मैंने समझा दिया। ये एंड और का काम क्या है, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक उधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। ये तो सेकंड ग्रुप का है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सबको पता है ये यूनरी ऑपरेटर है। यहां से आंसर क्या आएगा, यहां से फॉल्स आएगा, और फॉल्स का उल्टा यहां से ट्रू आ जाएगा। अब बच्चों एक तरफ ट्रू है तो बच्चों ये इधर जरूर जाएगा। सबको पता है इधर ट्रू बन गया, क्योंकि पहले ब्रेसेस सोल्व होगा। सबको पता है पहले ब्रेसेस सोल्व होगा। हाँ, अगर ऐसा होता नोट 3 > 4 तो सबको पता है पहले ग्रुप नंबर 2 ट्रू, ट्रू का नोट क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0, 0 4। अब कंडीशन क्या आती, 0। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसे। लेकिन बच्चों अगर ये ऐसा है तो सबको पता है कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होता है। ब्रेसेस नंबर 1 कैटेगरी के हैं, ये नंबर 2 कैटेगरी का है। बच्चों यहाँ 0 होगा, 0 का नोट 1 होगा। हर चीज का एक मतलब होता है बच्चों। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एंड और का काम कितना है? एंड और का काम मैंने बता दिया आपको। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और बोलते हैं उसको। दो पार्ट कर देता है, एक इधर का और एक इधर का। एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। बच्चों क्लियर? मैंने क्या कहा, क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार बताओ, यहां से ट्रू आया, ट्रू मतलब 1 आया। अब बच्चों इधर आइए, बच्चों इधर सोल्व करेंगे तो वही तरीका कि पहले अर्थमेटिक सोल्व होगा। ये 12 और 12 भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू का मतलब 1। बच्चों यहां पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या। कमेंट में थोड़ी कंफ्यूज है बच्चों, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। पहले तो ये बताइए क्लियर है क्या अभी तक? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको। मैंने कहा इंटीजर ए ये कितना है 5, और इंटीजर बी ये कितना है 6। और बच्चों सी के अंदर इंटीजर सी के अंदर मैंने लिखा ए बी, इसका नोट माइनस कुछ भी ले लेते हैं अपन, ए ले लेते हैं। और बच्चों सी प्रिंट करवाना है, ये लीजिए सी को मैंने प्रिंट करा दिया। अरे बच्चों कुछ भी बना सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। %d एंड सी। और बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, और नॉर्मल एग्जाम के नहीं, सब गेट के लूंगा, गेट और नेट। लेकिन पहले थ्योरी कंप्लीट कर दो। ए में 5 है, बी में 6 है, ये लीजिए। ए के अंदर 5, बी के अंदर कितना 6, ये लीजिए। दोनों इंटीजर टाइप है।
ये क्यों लिखता हूं इंटीजर टाइप, क्योंकि बहुत सारे लोग 5.7 डाल देते हैं, 6.8 डाल देते हैं, जाएगा इनके अंदर इंटीजर ही। बच्चों यहां पर आइए, सबसे पहले कुछ एंड और कुछ भी नहीं है, केवल आपको पता है लॉजिकल नोट है। सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होगा। जो आप कह रहे थे ना कि सर इसमें वो रूल लागू क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। सबसे पहले ब्रेसेस सोल्व होगा। आप बताइए ए इंटू बी, ये पहले 30 बनेगा, 30 का नोट 0 होगा, 0 माइनस, क्योंकि 32 है, 30 का नोट सबसे पहले ये सोल्व होगा, ब्रेसेस सोल्व होगा। बच्चों ब्रेसेस सोल्व होगा, ये लीजिए। ये अभी तक क्या बना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं आपको, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब तक बना 30 का नोट माइनस ए, यहां से जो रिटर्न हुआ वो 30 होगा, 30 का नोट माइनस ए। जब यहां पूरा खत्म हो जाता है तब असाइन होगा, क्योंकि असाइन ऑपरेटर बस कोमा से पहले पहले सोल्व हो जाता है। बच्चों क्लियर। यहां पर आइए, नोट 30 क्या होगा, 0, 0 माइनस ए कितना 5 होगा। बच्चों आंसर -5 होगा। अब -5 सी में जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। यहां पर भी ध्यान रखना, क्योंकि सी आपका इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप में -5 जा सकता है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू डालो उसकी रेंज के अंदर ही जा सकती है। ये 0, ये 32768 और सॉरी 32767, और ये क्या होता है बच्चों -32768। क्या इस रेंज में जाएगा, जाएगा। और जब ये गया यहां पर, अब प्रिंट करा दीजिए सी, कितना होगा -5। अब तो बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल नोट क्या करता है, ट्रू है तो फॉल्स बनाता है, फॉल्स है तो ट्रू बनाता है। आंसर केवल 1 और 0 में आता है, बाकी प्रैक्टिस अपन करेंगे। एंड और कभी भी आई, दो टुकड़ों में बांट दो, एक इधर का पोर्शन एक इधर का पोर्शन। अगर एंड में ये फॉल्स हो गया, जबरदस्ती इधर मत भेजिए, क्योंकि रिजल्ट तो यही आ गया, तभी तो इसका नाम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक लगा लेता है खुद ही। अच्छा इधर फॉल्स है एंड के, इधर फॉल्स है तो इधर क्यों जाएगा। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो, अगर आपको ये कह दे कि 3 पार्ट है इसके 3 पार्ट है, 0 एंड 0 और 0। बच्चों ये मैंने लिखा, एक बार बताओ कौन सा 0 एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, अगर एंड भी है तो इसकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, इसके बाद और की होती है। अच्छा नोट तो सबसे पहले सेकंड ग्रुप का है, नोट तो सेकंड ग्रुप का है। पहले ये सोल्व होता है, इसका ग्रुप बनता है, फिर इसका ग्रुप बनता है। इसकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, इसकी प्रेसिडेंसी लो होती है। आप बताइए पहले ग्रुप इसका बनेगा। बच्चों समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, ये ऐसे 2 टुकड़ों में बटेगा। क्लियर बच्चों, ऐसे 2 टुकड़ों में बटेगा। ये समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंसी हाई इसकी होती है, तो ये ब्रेसेज मत लगाना, ऐसे ध्यान रखना, ये पूरा एक ब्लॉक काउंट करेगा, ये एक काउंट करेगा। बच्चों अगर ये 0 है, ये 0 है, तो सबको पता है एंड की वजह से चाहे इधर कुछ भी बने 0 होगा। इसका मतलब ना तो ये एग्जीक्यूट हुआ ना ये एग्जीक्यूट हुआ, केवल फर्स्ट डेटा ही आपका एग्जीक्यूट होगा, सेकंड डेटा एग्जीक्यूट नहीं होगा, थर्ड डेटा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझो कंसेप्ट को समझो। एंड की ग्रुपिंग क्यों हुई, एंड की ग्रुपिंग इसलिए हुई क्योंकि एंड की प्रेसिडेंसी अधिक है, एंड की प्रेसिडेंसी अधिक है, वरीयता अधिक है। बच्चों समझ जाइए, ये 0 है, इस एंड ने 2 टुकड़े कर दिए, और भी कर सकता था, लेकिन दोनों आ जाए तो पहले प्रेसिडेंसी इसकी हाई है। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक इधर का ग्रुप एक इधर का ग्रुप। जैसे ही यहां 0 आया, इधर जाएगा ही नहीं, ना तो ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके एक तरफ 0 आ गया। इस एंड की जब मैं बात कर रहा हूं, इस एंड के एक तरफ 0 आ गया तो फाइनली 0 आ गया। बच्चों समझने की कोशिश करो। और जब मैं प्रिंट कराऊं, सी के अंदर प्रिंट कराऊं, बच्चों अगर मैं इंटीजर सी लिख दूं यहां पर, लो इंटीजर सी, और ये डेटा डाल दूं, तो सी में डायरेक्ट 0 आ जाएगा। यहां गए बिना डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 है, चाहे इधर जाओ चाहे मत जाओ। इसलिए इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, काफी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार कमेंट कर दीजिए, बाकी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, आप टेंशन मत लो। ऑपरेटर पे कोई एक दिन की क्लास नहीं है, 2-3 दिन और चलेगी और दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन यहां से निकाल दूंगा। नेक्स्ट चलिए और समझाऊं, ये क्लियर है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं लिखा 1 एंड 0 और 1। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए इसमें कौन कौन एग्जीक्यूट होगा और कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले एंड यहां भी है, यहां और है। बच्चों इसके 2 टुकड़े बनेंगे, इसके कौन कौन से 2 टुकड़े बनेंगे समझने की कोशिश करना।
एक तो ये 1 बनेगा और एक ये पूरा बनेगा। बच्चों यहां 1 है तो एंड इधर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर बदल सकता है। इधर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा और 1 होगा तो 1 आएगा। इसका मतलब इस 1 के बाद ये इधर जाएगा। बच्चों इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब की बार ग्रुपिंग, ये एंड, ये क्या है 1, बच्चों एंड ये 0 1 1 और 1, ये है पहले ग्रुपिंग इसकी हुई तो 1 के बाद यहां भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। बच्चों अभी तक क्लियर हो गया होगा। इसका काम खत्म। इधर से ट्रू आया था, अब इसको चेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंड चल रहा है अभी तक। बच्चों आप बताइए ये एंड है? सोचो जरा, सोचो। ये एग्जीक्यूट हुआ? बिल्कुल हुआ। बच्चों अब यहां पर आ जाइए, पहले एंड बनेगा या और का ग्रुप बनेगा? एंड का ग्रुप बनेगा। बच्चों इधर 1 है, बिल्कुल 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन बच्चों ये अपने आप में इधर जाएगा। बच्चों अब तक क्या हो गया? यहां गया, इसका ये हिस्सा चेक होगा 0 1 1 1। बच्चों ये एग्जीक्यूट हुआ, क्लियर। इधर से एक रिजल्ट आएगा पूरा, देखेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। आप बताइए यही चल रहा है, एंड फर्स्ट वाला ही चल रहा है, ये एंड चल रहा है। इधर 1 है, इधर सबकी वैल्यू क्या निकल के आई? इधर सबकी वैल्यू निकल के आई 1 एंड। यहां पर आओ वापस, यहां थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद मैंने। हाँ जी वापस समझना, खैर इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे लेकिन समझ लो। मैंने कहा ये 1 है, ये एग्जीक्यूट हुआ एंड इस पूरे पोर्शन को देखना है। बच्चों 1 एंड 0 और 1, यहां तक क्लियर है क्या? अब बच्चों इसका रिजल्ट निकालना है, क्योंकि 1 और 1 आ जाए तो 1 आएगा, 1 और 0 आ जाए तो 0 आएगा। इसको देखना है तो फिर इसका रिजल्ट अपन अलग से निकाल लेते हैं। ये लो 1 एंड, बच्चों ये क्या है 0 और 1, इसका अलग से निकाल लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये तो 1 है, कंफर्म है। इधर का चेक करना है और इधर लाके यहां रखना है। ये अपने आप में एक ग्रुप है, ये अलग है, ये अपने आप में एक ग्रुप है, ये अलग है, ये अपने आप में एक ग्रुप है। फिर बच्चों ये 1 हो गया, फिर ये जो ग्रुप है इसको मैंने अलग से सोल्व कर लिया, चेक कर लेते हैं। बच्चों आप बताओ, इसके इधर 1 है, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसको कर्सर को इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाएगा वो। बच्चों इसको मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं, 0 और 1। बच्चों ये एग्जीक्यूट 0 है तो 0 है तो उधर जाएगा, अगर ये 1 होता इधर तो कॉमन सी बात है नहीं जाता। बच्चों इसका फाइनल ये भी एग्जीक्यूट होगा और यहां से 1 आया। बच्चों सोचो, यहां से 1 आया, यहां 1 है, 1 एंड 1, फाइनली ये 1 आया, ये 1 आया। बच्चों 1 एंड 1 है और आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ गया होगा ये कैसे चलता है। विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। करिए, काफी लंबा चौड़ा हो गया क्वेश्चन, अगर आपके क्लियर है तो कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए, कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से चल रहा है। भाई 1 एंड पूरे पोर्शन को अलग ले जाओ, उस पूरे पोर्शन को अलग से सोल्व करके ले आओ आप, क्लियर। फिर उसके अंदर भी बहुत सारे और फिर आंसर लेके आइए, क्लियर। बाकी मैं प्रैक्टिस से कराऊंगा। अब चलिए बिट वाइज ऑपरेटर। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अभी तक का क्लियर है क्या? लॉजिकल ऑपरेटर मैंने समझा दिया कौन कौन से थे। एक तो एंड था, एक और था, एक नॉट था। यह आंसर 1 और 0 में देता है, ये भी आंसर 1 और 0 में देता है, ये भी आंसर 1 और 0 में देता है। इनके अलावा और कौन है? तो रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। बच्चों ये भी 1 और 0 में देता है, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये भी आंसर 1 और 0 में देते हैं। ध्यान रखना, ये पार्टीशन करते हैं दोनों, ये इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। जरूरत होती है तो जाता है, नहीं जरूरत होती है तो नहीं जाता है। अब आ जाइए आगे, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एंड है, एक्सोर है, और वंस कॉम्प्लीमेंट है। बिटवाइज नेगेटिव, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज इसका नाम क्या है? बिटवाइज। एंड मत बोल देना, एंड बोलते तो ये दिमाग में आता है तो लॉजिकल एंड है, और मत बोल देना ये आता है, एक्सो लॉजिकल में होता ही नहीं है। बिटवाइज करते हैं स्टार्ट। देखिए आप,
बच्चों सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, एंड बिट वाइज नाम क्यों पड़ा, बिट के बीच में है, ये ए है ये बी है, बिट वाइज बच्चों, बिट वाइज एक्सोर, बिट वाइज और, बिट वाइज नोट। अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने लिखा इंटीजर ए, ये कितना है 5, चलो करेक्टर ले लेता हूं बच्चों, यहां पर मैंने ले लिया करेक्टर ए। क्यों करेक्टर लेने में क्या दिक्कत है, ले सकता हूं, रेंज में आना चाहिए। करेक्टर बी ले लिया मैंने, और ये कितना ले लिया मैंने 7। और बच्चों मैं आपसे ये पूछूं, प्रिंट एफ %d ए एंड बी, ये बताइए। दूसरा प्रिंट एफ %d और ए और बी बताइए बच्चों। प्रिंट एफ %d, वो ए और ये वाला नहीं है, ये डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों, ये ऐसा है स्ट्रेट। बच्चों ये क्या है %d, ए एक्स और बी बताइए। और बच्चों आप सबको पता है प्रिंट एफ %d नोट ए बताइए। बच्चों ये यूनरी ऑपरेटर है, एक वेरिएबल के ऊपर काम करता है। अब बच्चों इन चारों को अपन एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करना। बच्चों 5 करेक्टर है 8 बिट, ये लीजिए 8 बिट के अंदर मैंने भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पढ़ा रखा मैंने, 101 101, बाकी ये 0 0 0 0। बच्चों ये 5 है आपका। बी भी ऐसा ही बनेगा, पॉजिटिव बी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बच्चों क्या बनेगा, 7 क्या होता है, 7 क्या होगा बच्चों, मैं 1 1 1 1 1 1, ये 7 हो गया, बाकी 0 0 0 0 0। अब बच्चों बिट वाइज है, बिट वाइज इसलिए क्योंकि बिट वाइज ऑपरेशन करता है। ए एंड बी अगर करना है तो बच्चों 1 × 1 1, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और बच्चों इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो 5 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आइए, अगर मेरे को और निकालना है बिट वाइज मतलब डेटा को बिट में कन्वर्ट करो, बिट वाइज आंसर निकालिए। बच्चों यहां पर आइए, और चाहिए और, तो दोनों 1 है तो 1 आएगा, एक भी 1 है तो 1 आएगा, एक भी 1 है तो 1 आएगा, 1 आएगा, ये 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, मतलब बच्चों इसका आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए क्या कहने की कोशिश करो। अच्छा एक्सोर क्या काम करता है, एक्सोर काम करता है जब दोनों अलग अलग है तो आंसर 1 देता है। एक्सोर जब दोनों अलग अलग है तो आंसर क्या देता है, 1 देता है। दोनों सेम है 0 देगा, दोनों अलग है 1 देगा, दोनों सेम है 0 देगा, दोनों सेम है 0 0 0 0 0 0। बच्चों देखो 1 2, ये 2 होता है, सबको पता है इसकी इंटीजर वैल्यू 2 है। 1 2 2 1 2 4 7 1 2 4 5। बच्चों नोट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ में आ गया होगा। अगर पॉजिटिव है, तुमको मैं सिंपल तरीका बताता हूं कॉम्प्लीमेंट निकालने का। ए का कॉम्प्लीमेंट ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका कॉम्प्लीमेंट -6 आएगा। बच्चों नोट नेगेटिव बिट वाइज नेगेटिव, 5 का 6 आएगा, 7 का -8 आएगा। हाँ अगर ये नेगेटिव होते तो प्लस में 1 कम आता है और माइनस में 1 ज्यादा आता है। देखो 5 है, मान लो अगर ये -5 होता और वो ये कह देता कि इसका बताओ, तो बच्चों ये -5 है तो इसका प्लस का 4 आएगा। पॉजिटिव सबको पता है नेगेटिव का पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का पॉजिटिव आता है लेकिन 1 कम आता है। और अगर 4 होता और इसका बिट वाइज नोट बताओ तो बच्चों -5 आएगा। ये खेल समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, तो आप बना के देख लीजिए कैसे बनता है। सुनो इधर बच्चों, नोट बनाना है, नोट तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 1, फिर क्या हो गया 0 बच्चों 0, फिर 1 1 1 1 1। बच्चों वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128। सबको जोड़ दो बच्चों, इन सबको जोड़ दो।
सबको जोड़ोगे तो ये 250 आएगा, 250 आएगा। अब 250 करेक्टर में जा ही नहीं सकता, जो ए है वो करेक्टर टाइप है, करेक्टर टाइप है नोट ए। आपने कर तो दिया 250, लेकिन क्या करेक्टर में जाएगा? नहीं, क्योंकि करेक्टर की रेंज क्या है? ये 0 होता है, ये 127 होता है, ये माइनस का 128 होता है और ये 256 होता है। बच्चों इतना सब कुछ करने की बजाय मैं आपको ये बता देता हूं, सबको जोड़ा 250, 250 जा ही नहीं सकता। 250 कहीं यहां घूम रहा है, तो 256 में से 250 माइनस कर दो, माइनस का 6। आप बताइए मैंने क्या कहा था? 5 है तो माइनस का 6। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में 1 बढ़ा के लिख दो। पॉजिटिव है बी का नोट करना है तो 7 का -8 हो जाएगा, और नेगेटिव है तो प्लस में 1 कम कर दो। बच्चों क्लियर? कमेंट कर दीजिए अगर बिट वाइज समझ में आ गए हो तो। बिट वाइज अगर समझ में आ गए है तो कमेंट कर दीजिए। कैसे बनाते हैं? करेक्टर है तो 8 ब्लॉक बना दो, 8 ब्लॉक में डेटा भर दो, एंड करना है एंड कर दो, और करना है और कर दो, एक्सोर करना है एक्सोर कर दो। और नोट के लिए तुम थोड़ा सा ध्यान रख लो, शॉर्टकट ध्यान रख लो, क्योंकि बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट क्या बताया मैंने? अगर 5 है, 5 का नोट करना है, बिटवाइज नोट करना है, लॉजिकल नोट नहीं। लॉजिकल नोट तो केवल पूरे डेटा को देखता है, पूरा ब्लॉक 1 का उल्टा 0 वो लॉजिकल नोट था। दोनों में बहुत अंतर है। ये जो नोट होता है ये पूरे डेटा को देखता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये होता है ये बिट को उल्टा करता है। ये बिट वाइज है बच्चों। कमेंट नहीं आए बच्चों आप लोगों के, कमेंट नहीं आए क्या? समझ में नहीं आए क्या बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों ने तुम पढ़ के आए होंगे सी, लेकिन लोगों ने छोड़ दिया इनको, पढ़ाया नहीं कभी आपको बिट वाइज ऑपरेटर, कभी नहीं पढ़ाया, मेरे को पता है नहीं पढ़ाया उन्होंने कभी भी। क्या रिपीट करना है? पूरा रिपीट करना है? प्रियंका पूरा रिपीट करना है या कुछ पर्टिकुलर चीज रिपीट करनी है? लास्ट क्या सुनिए। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन लिया इंटीजर A5, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई आपसे पूछ ले प्रिंट है %d और बच्चों नोट ए, तो बिल्कुल क्लियर कर लो, इसका आंसर -6 आएगा। मतलब 5 से 1 ज्यादा आएगा लेकिन माइनस में आएगा। और अगर मैं ये कह दूं इसकी जगह मान लो ये होता इंटीजर A -5, बिल्कुल ए में जाएगा बिल्कुल। और प्रिंट टैप करूं मैं, प्रिंट टैप %d और बिटवाइज नोट, तो बच्चों इसका जो आउटपुट होगा वो 4 होगा, और किसका होगा? प्लस का। समझ में आ गया होगा? माइनस है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आता है, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी रहती है हमेशा। क्लियर बच्चों? भवानी बना -6, बिल्कुल इसका आंसर -6, और भवानी बना इसका आंसर +4। अरे बच्चों क्लियर है क्या बिटवाइज? हाँ, इंटीजर है तो 16 ब्लॉक बना देना, 16 ब्लॉक बना देना। अगर एक बार बताइए, आप इंटीजर ले रहे हो तो वो ए देगा, वो वही तो देगा जो ए में जाए। मान लो कोई बड़ी वैल्यू दे दे तो जाएगी नहीं तो उसको पलटी करवा के लिखो। क्लियर है बच्चों? बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा मैं, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए बच्चों और प्रैक्टिस कराऊं। आ गया बिट वाइज, कुछ भी नहीं है, बिट में कन्वर्ट करो, उसके हिसाब से एंड और एक्सोर करो। और बिट वाइज नोट जो है वो तो सेकंड ग्रुप का है, सबसे पहले वही होगा जो दे रखा है। हाँ जी बच्चों, अब यहां पर आइए, अगर मान लो ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, ये सभी बिटवाइज है, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले ये सोल्व होता है, नंबर 2 पे ये सोल्व होता है, नंबर 3 पे ये सोल्व होता है, और ये तो सबसे सुपर है ही बच्चों। ये तो कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का है बच्चों, ये तो सुपर है ही। तो देखा जाए तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, फिर आपका एंड सोल्व होगा, फिर आपका और एक्सोर सोल्व होगा। क्या बच्चों? एक्सोर याद रखना, थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं किसके अंदर? आईए के अंदर। पहले क्या सोल्व होगा? ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और बच्चों इसके बाद और सोल्व होगा। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझना। मैंने लिखा ए एंड बी
ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डेटा ही ले लेता हूं डायरेक्ट। 3 and 4 और 5 + 6। हाँ जी बच्चों, सोल्व कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, इसलिए मैथ के हिसाब से चलिए। बच्चों सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल्व होगा। ये लो 3 and 4 और 11। बच्चों कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये लॉजिकल नहीं है, बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, ये आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक पहले सोल्व होगा। बच्चों अगर इसकी वैल्यू निकाले अपन तो पहले क्या सोल्व होगा, पहले ये सोल्व होगा 3 and 4, 3 and 4 सोल्व होगा। बच्चों कुछ नहीं दे रखा होता तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, अगर करेक्टर टाइप दे रखा होता तो करेक्टर लेते, बाकी सब पढ़ा रखा है मैंने, ये दोनों इंटीजर है। 1 कैसे 3 कैसे बनता है, 3 बनता है 1 1, बाकी सारे 0 होते हैं इधर। बच्चों डेट 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 डेट। अरे बच्चों पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझदार को इशारा काफी होता है। अच्छा 4 बनाना है तो 4 कैसे बनता है, ये लो, और इधर क्या बन जाएगा बच्चों, डेट 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 डेट। चलो 0 0 0 लगा के, 0 0 0 लगा के, बच्चों समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, 0 0 0 0 लगा के डेट 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 डेट। अब बच्चों एंड करना है, एंड कैसे करते हैं बच्चों, ये होगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0, सारे 0 होंगे, तो सारे 0 होंगे तो ये बन गया 0। अब 0 और 11 आ गया। बच्चों एक बार बताइए, ऊपर तो सब 0 होंगे, 0 0 0 0 0 0 0, और डेट 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 क्यों, क्योंकि इंटीजर है। 11 क्या होता है, तो 11 होता है बच्चों 8 और 0 2 और 1, ये हो गया 11, बाकी सब 0 0 0 0। बच्चों क्लियर है। एक बार बताइए और का क्या कंसेप्ट है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, बाकी सब 0 0 0 आएंगे। बच्चों वैल्यू 1 2 4 8, 8 2 10 और 1 11, वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। क्लियर हो जाना चाहिए कैसे किया। केवल लॉजिकल का ही ध्यान रखना, वो ग्रुपिंग करता है, लॉजिकल ही ग्रुपिंग करता है, बाकी और नहीं। कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, क्या होते हैं बिटवाइज। क्लियर बच्चों, क्या होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, समझने की कोशिश करो। एंड मतलब दोनों 1 है तो 1 आएगा। क्लियर, डीप ज्यादा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने नहीं आएंगे ऐसे, लेकिन कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट को जब समझते हो तो गेट भी होगा, नेट भी होगा, फर्स्ट ग्रेड भी होगा, सेकंड ग्रेड भी होगा। अगर चुपड़ी चुपड़ी खाओगे ना बच्चों, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आज मैंने क्या क्या बताया, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और लॉजिकल नोट, और ये क्या बताया बच्चों, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे सोल्व करते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। सावधानी केवल एक जगह रखनी है लॉजिकल ऑपरेटर, और वो तो प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाए। नेक्स्ट, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब आइए शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर कहां आता है, शिफ्ट ऑपरेटर कहां पर होता है, सबसे पहले ब्रेसेज याद कीजिए, सबसे पहले ब्रेसेज बताए, फिर यूनेरी जितने भी थे वो बताए, फिर अर्थमेटिक बताए, अर्थमेटिक के बाद शिफ्ट बताए थे, याद कीजिए। और शिफ्ट कितने तरीके के होते हैं, दो, एक तो लेफ्ट शिफ्ट बच्चों, ये लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट। देखो साहिनी बता देता, ये क्या करते हैं तो सुनिए, मैंने लिखा इंटीजर ए, और यहां पर लिख दिया मैंने 7, और मैं ये लिख रहा हूं प्रिंट एफ %d ए, और शिफ्ट करना है इसको कितनी बार, 2 बार, इधर शिफ्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। काम कैसे करता है सुना बच्चों, ए में 7 जाएगा, याद रखना शिफ्ट ऑपरेटर भी बिटवाइज शिफ्ट करता है, बिटवाइज शिफ्ट करता है। कैसा शिफ्ट करता है, बिटवाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिफ्ट ऑपरेटर, अभी एसीएफ में भी आया था, शिफ्ट ऑपरेटर अभी एसीएफ में भी आया था, हर जगह आता है शिफ्ट ऑपरेटर। और शॉर्टकट भी बताऊंगा, देखो जब लेंथी हुआ मैंने शॉर्टकट बताया, बिटवाइज नोट लेंथी हुआ, बिटवाइज नोट लेंथी हुआ, मैंने बोला 5 है तो उसका बिटवाइज नोट 6 होगा, लेकिन माइनस का होगा, और माइनस का 8 है उसका बिटवाइज नोट करना है तो 7 होगा, लेकिन प्लस का होगा। शॉर्टकट भी बताया, यहां पर भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। हाँ जी, अलर्ट रहना। एक बार बताइए, पहले तो आप इंटीजर भर लीजिए 7 क्या होता है बच्चों, 7 ये होता है, 16 ब्लॉक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, हो गए 16 ब्लॉक। 7 भरना है, 7 कैसे होता है, 1
बच्चों 4, ये 7 हो गया। बाकी सभी ब्लॉक में 0 होता है, सभी ब्लॉक में 0 होता है। ये लो, ये लीजिए। अब शिफ्ट करना है कितनी बार? 2 बार। एक को शिफ्ट करो 2 बार, किधर? इधर। बच्चों जब मैं इधर 2 बार शिफ्ट करूंगा, ये डबल 0 आउट। बच्चों ये ऐसा कुछ बन जाएगा। यही शिफ्ट करने के बाद किधर शिफ्ट करना है? सोचो जरा, किधर शिफ्ट करना है? किधर शिफ्ट करना है? इसको इधर शिफ्ट करना है बच्चों, इनको इधर शिफ्ट करना है। बच्चों जब दो ये सब इधर शिफ्ट होंगे, 2 जगह खाली हो जाएगी, ये खाली ये खाली, 1 यहां आएगा, 1 1। बच्चों ये सब 2 जगह शिफ्ट हो जाएगी बच्चों। बाकी ये जो इधर का मटेरियल है ये आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब ये होता है, एक बार शिफ्ट, एक झटका दो, एक खाली, दूसरा झटका दो, दूसरा खाली। जो खाली जगह बन गई वहां पर 0 0 आ जाए, जो खाली जगह बन गई वहां 0 0 आ जाए। अब वैल्यू देखो ये क्या है, 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 28, 28, 28, 28 क्या इंटीजर में होता है? बिल्कुल होता है, आंसर 28। अब सुनो इसका शॉर्टकट क्या है। जब आप इधर भेजते हो डेटा को, इधर भेजते हो तो वैल्यू बढ़ाते हैं ये। जब आपका ओरिजिनल डेटा इधर जाएगा वैल्यू बढ़ाता है, और एक बार शिफ्ट करने में दुगना होता है। 7 का दुगना 7 ओरिजिनल था, इसका दुगना 14 एक बार शिफ्ट, और 14 का दुगना दूसरा शिफ्ट 28। ये इसका शॉर्टकट। शिफ्ट का मतलब डबल हो जाना होता है। 7 एक झटका देते, अगर मान लो यहाँ 1 होता, इसका मतलब एक बार शिफ्ट, मतलब 14 होता, 2 बार शिफ्ट 28। अगर 3 बार शिफ्ट 2 आया, 28 का एक बार और कर देते बच्चों। ये इसका शॉर्टकट है। क्लियर? क्या शॉर्टकट है? मान लीजिए 2 झटके देने हैं, सबको पता है जब वैल्यू इधर जाती है तो वैल्यू बढ़ती है। आपका ये डेटा इधर जाएगा तो वैल्यू बढ़ाएगा। शिफ्ट कर दो, कितनी बार? 2 बार। समझ में आ गया? इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 7 ओरिजिनल था, एक बार शिफ्ट ये, दूसरी बार शिफ्ट ये, और आंसर 28 आ गया। क्या ये क्लियर है? अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, प्रिंट एफ %d, और यही शिफ्ट ऐसा होता, मतलब उधर भेजो, उधर उधर भेजो, उधर किधर? उधर उधर भेजो, तो बच्चों ये डेटा और कमजोर हो जाता, और कमजोर हो जाता, मतलब 2 बार आधा हो जाता। 7 का आधा 3, 3.5 मत लिख देना, हाफ हो जाना। 7/2, 7 2 इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट डेटा टाइप में पढ़ाया था। 7/2 3.5, 3.5 नहीं 3, और 3 का हाफ हो जाना 1, आंसर क्या आ जाएगा? 1। और ऐसे भी देखो, अगर उधर 2 झटके दूंगा तो ये दोनों भाई बाहर निकल जाएंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे। 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 0 0 0 0 0 0 0, और 1 अगर वही है तो वैल्यू क्या आएगी? 1। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? इधर जाएंगे, इधर मतलब इशारा किधर? देखो ये इशारा किधर कर रहा है? इधर। इधर जाएंगे वैल्यू बढ़ती है, और इधर जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे और वैल्यू घट जाएगी। इधर जाएंगे तो दुगना होगा, इधर जाएंगे तो आधा होगा। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, क्या ये शिफ्ट ऑपरेटर आपके सामने आ गया क्या? कमेंट नहीं आए बच्चों। क्या शिफ्ट ऑपरेटर आपके सामने आ गया क्या? क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे आप, क्वेश्चन की टेंशन मत लो, तुम थक जाओगे क्वेश्चन कर करके। ये मैंने पहले भी कहा आपको, और डिजिटल में तुमने देख लिया होगा, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लिए मैंने। क्वेश्चन की टेंशन मत लो, वो मेरा काम है। थोड़ा सा आइडिया मैं जो दे रहा हूं उसको कैच करो, केवल 10-15% आइडिया दे रहा हूं, उसको कैच करो, बाकी सब अपन क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर करेंगे। डायरेक्ट में क्वेश्चन ले लेता, तुम ही कहते कि सर ने डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए, बाकी सी तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेके पढ़ने की चीज है। उसका प्रत्येक क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं कि समझो काम कैसे करेंगे आने वाले टाइम में। हाँ जी बच्चों, कमेंट कुछ बच्चों क्या है? भवानी बना क्लियर है, प्रियंका क्लियर है, कनुप्रिया क्लियर है, ठीक है। बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। अब कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर मान लो मैं ये लिखता हूं इंटीजर ए, और ये कितना बच्चों? 5, और मैं ये करता हूं प्रिंट एफ %d ए शिफ्ट 2 + 1, और अगर मैं ये करता हूं प्रिंट एफ %d ए 3 - 2,
बच्चों इनकी वैल्यू चाहिए। सबको पता है केवल एंड और में ग्रुपिंग होती है, बाकी किसी में कोई ग्रुपिंग नहीं होती है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई ग्रुपिंग नहीं होती। आप बताइए इसमें पहले क्या सोल होगा? पहले अर्थमेटिक सोल होगा, ये बनेगा। बच्चों ये मंजूर है क्या आपको? ये पहले क्यों बना समझ में आ गया होगा। तुम दो शिफ्ट मत कर देना, पहले ये होगा क्योंकि पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल होता है। बच्चों आप बताइए इसको 3 बार इधर भेजना है, इधर भेजना मतलब वैल्यू बढ़ानी है। जो 1 कभी किनारे पे हुआ करता था वो इधर आएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। 5 को 3 बार, 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40। बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40, 40 इसका आंसर होगा। यहां ये पहले ये सोल होगा। बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं इसको सोल्व करूं, सोचना जरा, ये किधर भेज रहा है? ये उधर भेज रहा है, उधर भेज रहा है, तो बच्चों ये 5 है और कम होगा क्योंकि 1 बाहर निकल जाएगा और 0 का कब्जा हो जाएगा। सोचो जरा बच्चों, इसका आधा 2, 5/2 करोगे, इंटीजर अपॉन इंटीजर, आंसर इंटीजर में आता है और फिर प्रिंट हो जाएगा 2। क्लियर बच्चों? ये पूरा कंसेप्ट है। आप 3 तरीके के ऑपरेटर मैंने और पढ़ाए। लॉजिकल, देखो बच्चों ये सब कुछ तुमको नहीं पढ़ाया गया है, केवल तुमको अर्थमेटिक ऑपरेटर ही बता दिया गया, ये फेल से बता दिया, और आपको बता दिया गया फॉर लूप होता है, स्विच केस होता है, और कभी कभी कोई पॉइंटर का कंसेप्ट बता दिया होगा, ठीक है, और नाम बता दिया होगा, एरे होता है सिंगल और डबल। लेकिन बच्चों सी वो नहीं है, सी तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। पूरी सृष्टि की सारी लैंग्वेज इसी से निकली और सभी लैंग्वेज में ये सारे ऑपरेटर है। और बच्चों लैंग्वेज होती क्या है मैं सिखाऊंगा आपको, लैंग्वेज कहते किसको। क्लियर बच्चों? हाँ जी, कल अपन आगे बढ़ेंगे, कल अपने सारे ऑपरेटर की थ्योरी खत्म हो जाएगी और परसों अपन जितना मैंने पढ़ा है डेटा टाइप्स ऑपरेटर 1 तक के थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंगे, फिर चलेंगे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। क्लियर बच्चों? ठीक, कोई डाउट हो तो बोलिए आज की क्लास में, कोई भी डाउट हो बोल दीजिए। आज थोड़ा टफ था आज थोड़ा टफ था, ठीक है, होता है ना, कभी कभी हो जाता। ठीक है, थैंक्स बच्चों।